Yeah, once again, I welcome you all to my YouTube channel, Flow Fundamentals. And from the nowadays, we are exploring the forces. And in the last class, what we said to you all, if you remember that, हम force को explore करेंगे. We are going to explore the forces. Are you ready for the same? Yes, definitely yes. And in this particular topic, we'll be studying about how the forces are going to be get explored. फोर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, फोर्स कैसे काम करता है, कितना काम करता है और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है. Yes, so we will be seeing lot of examples in this case to explore about the forces, and this will lead you to understand फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करेगा, कितना मूव करेगा, किस डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करेगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जांपल एज इफ दिस इज अ वुडन बॉक्स. एक लकड़ी का डब्बा है यहाँ पे और इस बॉक्स पे एक मैन है, उसने एक फोर्स लगाया. ही अप्लाइड द फोर्स को हम एफ सिंबल से प्रेजेंट करते हैं. ये बॉक्स इस डायरेक्शन में यहाँ से होता हुआ कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसकी मेन पोजीशन थी, यहाँ से आप इस डायरेक्शन में मूव कर गया. इतना उसके अंदर मूवमेंट हुआ. अब सेम एग्जांपल को मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ. सेम बॉक्स लिया हमने, सेम वुडन बॉक्स. इस वुडन बॉक्स पे ए और बी दोनों ने मिलके फोर्स लगाया. क्या जो ये डिस्प्लेसमेंट था, क्या जो ये मूवमेंट था, उतना ही होगा कि ज़्यादा होगा? डेफिनेटली आप बोलोगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट अब ज़्यादा होगा. बॉक्स दूर तक जाएगा. इट विल कवर द मोर डिस्टेंस. और उसके मोर डिस्टेंस कवर होने का रीज़न क्या रहा? मैन 1, मैन 2, मैन ए और मैन बी दोनों ने मिलके फोर्स लगाया, दोनों ने पुश किया और सेम डायरेक्शन में पुश किया. और सेम डायरेक्शन में जब फोर्स का पुश हुआ तो नेट पुश जो हुआ वो उसकी अमाउंट बढ़ गई. नेट पुश इज़ इंक्रीज्ड, मतलब नेट फोर्स जो था वो भी इंक्रीज हो गया. और जब वो इंक्रीज हो गया तो चेंज जो होगा वो ज़्यादा होगा. चेंज विल बी मोर. फाइन. नाउ we are going to see the another example in the same way, and I think now you will be able to understand it. Suppose person A is pushing from this side, person B is pushing from this side. Definitely assume that, ये मान के चलो कि B का पुशिंग जो है, B का पुश A के पुश से ज़्यादा है. तो ये ऑब्जेक्ट को क्या होगा, ये बॉक्स क्या करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा? डेफिनेटली ए जिस तरफ था उसकी तरफ मूव करेगा. क्यों? क्योंकि इसके द्वारा अप्लाई करने वाला फोर्स या इसके द्वारा अप्लाई करने वाला पुश ज़्यादा है ए के कंपैरिजन में. सो अ फोर्स अप्लाइड बाय बी इज़ मोर देन फोर्स अप्लाइड बाय ए. सो ऑब्जेक्ट और बॉक्स will move in the direction of applied force by B. B के द्वारा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में मूव करेगा. यस, डेफिनेटली यू विल से यस. अब दूसरी एग्जांपल्स को हम देखते हैं. टग ऑफ वॉर आपने देखा होगा. थ्रेड है, थ्रेड के ऊपर में मान लो यहाँ पे हमने एक रेड क्लॉथ पिन किया हुआ है. यहाँ पे पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, और इस डायरेक्शन में हमारे पास हैं डी, ई एंड एफ.
ये 3 लोग इधर हैं, 3 ये इधर हैं। अब दोनों इस रोप को अपने साइड में खींचना चाहते हैं। दे वांट टू पुल इट टुवर्ड देयर साइड, टुवर्ड्स देयर साइड। इस पूरे ग्रुप को मैं ग्रुप 1 बोल रहा हूँ और इस पूरे ग्रुप को मैं ग्रुप 2 बोलता हूँ। इफ पुल बाय 1 is less than pull by 2, पुल ग्रुप बी ने, ग्रुप 2 ने ज़्यादा पुल किया, तो ये बताओ थ्रेड का रेड क्लॉथ पार्ट इस लाइन के लेफ्ट साइड में आएगा कि राइट साइड में आएगा? दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। यू विल से दैट चूँकि 2 के द्वारा पुल किया जाने वाला पार्ट ज़्यादा है, इसलिए जो रेड मार्क है वो इस डायरेक्शन में टुवर्ड द 2 शिफ्ट हो जाएगा। सो हमने ये क्या देखा कि इन दोनों एग्जाम्पल से द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट is always in the direction of force number 1। ये हमने ये देखा, ये कंक्लूजन हमारा निकला। और दूसरा कंक्लूजन हमने देखा कि इफ 2 or more than एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस आर देयर, अगर 2 या 2 से ज़्यादा के एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस हैं, देन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स साइड। मीन्स अगर यहाँ पे मान लिया 2 फोर्स लग रही है, यहाँ पे सिंगल लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली इन द डायरेक्शन ऑफ, इन दिस डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट विल मूव। इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट will move. Now let us correlate our understanding with the examples of NCERT. Look at that. Again the same thing. This activity, you can see that 11.2. What it says that suppose एक heavy object या box रखा हुआ है. If you are applying the force and the 2 persons are applying the force. Definitely जब तुम आप अकेले फोर्स लगा रहे थे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम था, ऑब्जेक्ट थोड़ा कम दूर तक गया। जब तुम दोनों ने मिलके फोर्स लगाया, 2 persons are applying, then its displacement will be more, which we have seen, हमने देखा अभी। फिर नाउ इफ आपने यहाँ से फोर्स लगाया, आपके फ्रेंड ने दूसरे डायरेक्शन से फोर्स लगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से पुल कर रहे हो, अपोजिट। सो फाइनली इफ दोनों के द्वारा अप्लाई करने वाला फोर्स इक्वल है, दोनों के द्वारा इक्वल पुल हो रहा है, तो बॉडी विल नॉट डिस्प्लेस, बॉडी मूव नहीं करेगी, विल नॉट मूव। लेकिन जिसका भी फोर्स ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। फाइन। इसके बाद फिर हमने ये एग्जांपल अभी जस्ट नाउ बताया, ये थ्रेड का ये क्रॉस मार्क है, अगर इनकी फोर्स ज़्यादा है तो ये क्रॉस मार्क इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो व्हाट वी कंक्लूडेड फ्रॉम हियर that forces applied on an object always in the same direction and add to the one another. Now
if the two forces are acting in the opposite direction of object, the net force acting on it will be difference between the two forces. What is the meaning of difference between the two forces? Suppose आपने यहाँ पे 5 मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन से मान लो 2 मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा. मैं अभी मैग्नीट्यूड इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मैंने आपको फोर्स की यूनिट नहीं बताई है, तो मैं मैग्नीट्यूड से चलूँगा. 5 से इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, 2 से इधर लग रहा है, तो फाइनली जो ये ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा वो 3 मैग्नीट्यूड से मूव करेगा. डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. इस पार्ट को आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. सो व्हाट दिस वी ऑब्जर्व दैट इन बॉक्स यू बोथ वर पुशिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, इट वाज द डिफरेंस. व्हेन बोथ ऑफ देम आर ऑफ द सेम, सपोज 5 यहाँ से भी 5 यहाँ से भी, तो नाउ it will not move. Okay, so now I think with this video you are able to make yourself to be understood, that is what is the meaning of exploring force. So we concluded the two things. Again I am writing here only, that is always the body moves in the direction of the applied force. फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और body moves if the two forces are acting in the same direction, then forces are added up. वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं. और जब फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में लगते हैं तो नेट फोर्स जो लगता है वो क्या होता है, इनके डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस के बराबर होता है. सो विद दिस वी कंक्लूडेड द things about the exploring of the force. Again I am making it to recall for you all. ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने वाले फोर्स के डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट मूव होता है. फाइन. ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस अगर लग रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन पे लग रही हैं, तो नेट फोर्स जो होगा वो उनका एडिशन हो जाता है. और अगर ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं एक दूसरे के, तो नेट फोर्स जो होता है वो डिफरेंस के इक्वल होता है. सो विद दिस this video has led you to understand why the forces are added up, in which direction the object will move, और net force किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लगता है. So इसमें हमने मैग्नीट्यूड की बात की. Force is usually expressed by its magnitude and changes. In my next video we'll be discussing more about how the forces can make the changes in the state of motion. So thank you all for watching this video, and definitely we'll be meeting again to explore more about the force which can give the change into the state of motion. Thank you.